एक दिन क्वीन एलिजाबेथ अपने स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल के बाहर वॉक पे निकली हुई थी। उनके साथ थे उनके बॉडीगार्ड रिचर्ड ग्रिफिन। सामने से दो अमेरिकन टूरिस्ट उसी रास्ते से आ रहे थे। एलिजाबेथ ने उन्हें रोककर हेलो कहा और वो रुक के बातचीत करने लगे। उन टूरिस्ट को नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो ब्रिटेन की क्वीन है। उनमें से एक ने पूछा कि आप कहाँ रहती हैं। एलिजाबेथ कहती हैं कि वैसे तो मैं लंदन में रहती हूँ, लेकिन यहीं पास में मेरा समर होम है और यहाँ मैं 80 सालों से घूमने आ रही हूँ। 80 सालों से? तो आप तो क्वीन से मिली होंगी। एलिजाबेथ स्माइल करते हुए कहती हैं कि मैं तो नहीं मिली, लेकिन रिचर्ड उनसे कई बार मिले हैं। दोनों रिचर्ड की तरफ देख के पूछते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसी हैं। रिचर्ड मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि थोड़ी खड़ूस हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। ये सुनकर दोनों एलिजाबेथ को कैमरा पकड़ाकर रिचर्ड के साथ एक फोटो लेने को कहते हैं। एक फोटो एलिजाबेथ के साथ भी ली जाती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एलिजाबेथ रिचर्ड से कहती हैं कि जब ये दोनों अपने दोस्तों को ये फोटोज दिखाएंगे, काश मैं वहां हो सकती। ऐसे ही किस्से हैं जिससे ब्रिटिश जनता अपनी क्वीन को याद कर रही है। 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ II की 8 सितंबर 2022 को डेथ हो गई। इससे 2 दिन पहले ही क्वीन एलिजाबेथ यूके की न्यू प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस से मिली थी और उन्हें ऑफिशियली न्यू गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा था। यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बेसिकली किंग या क्वीन एक्ट करते हैं एज हेड ऑफ स्टेट। ये कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है और ना ही उनके पास कोई पावर है लॉ पास करने की। गवर्नमेंट तो लोग ही इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से और इलेक्टेड एमपीज प्राइम मिनिस्टर को, जैसे इंडिया में जनरल इलेक्शन में होता है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट रॉयल फैमिली से ही होते हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ थी ब्रिटेन की पिछले 70 सालों से। ये लॉन्गेस्ट मोनार्क रही हैं अभी तक की ब्रिटिश हिस्ट्री में। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ। एलिजाबेथ का क्वीन बनना एक इत्तेफाक था, क्योंकि उनके अंकल किंग एडवर्ड VIII ने अपनी गद्दी छोड़ने का डिसाइड किया, क्योंकि जिस अमेरिकन वुमेन से वो शादी करना चाहते थे वो एक डाइवोर्सी थी। तब के प्राइम मिनिस्टर ने इसे अपोज किया और इसके चलते उन्होंने अपने सारे टाइटल्स त्याग दिए और इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज VI 1936 में यूके के किंग बने। तब एलिजाबेथ सिर्फ 10 साल की थी और तब उन्हें पता लग गया था कि एक दिन उन्हें क्वीन बनना है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने आर्मी में मैकेनिक का काम किया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1947 में एलिजाबेथ शादी कर लेती हैं फिलिप माउंटबेटन से। माउंटबेटन नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, वो फिलिप माउंटबेटन के अंकल थे। शादी के बाद से ही उन्होंने रॉयल ड्यूटीज निभानी शुरू कर दी थी। साल 1952 में एलिजाबेथ और फिलिप कॉमनवेल्थ के टूर पे थे। कीनिया में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता किंग जॉर्ज की डेथ हो गई है। इसके बाद एलिजाबेथ क्वीन बन गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। मोनार्क बनते वक्त ऑप्शन होता है कि आप अपना रॉयल नेम बदल सकते हैं। एलिजाबेथ ने अपना वही नाम रखने का फैसला किया और इसके बाद वो बन गई क्वीन एलिजाबेथ II, क्योंकि उनसे पहले 16th सेंचुरी में एक और क्वीन एलिजाबेथ रह चुकी थी। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की कोरोनेशन सेरेमनी, राज्य अभिषेक हुआ, जिसे पहली बार दुनिया ने लाइव टीवी पे देखा। जब वो क्वीन बनी तो एक और सवाल उठा कि उनकी रॉयल फैमिली का सरनेम क्या होगा, क्योंकि ट्रेडिशन था कि वाइफ को हस्बैंड का सरनेम यूज करना होता है। फिलिप ने हाउस ऑफ एडिनबरा का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि उनका टाइटल ड्यूक ऑफ एडिनबरा था। लेकिन उनके अंकल लॉर्ड माउंटबेटन ने सजेस्ट किया कि वो माउंटबेटन सरनेम चूज करें। लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और एलिजाबेथ की दादी क्वीन मैरी चाहती थी कि वो पुश्तैनी विंजर सरनेम चुने। एलिजाबेथ ने ऐसा ही किया। उनके बच्चों का सरनेम विंजर ही रहा। ये फिलिप के लिए आसान नहीं था। उन्होंने एक बार ये कहा कि वो यूके में अकेले आदमी हैं जो अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दे सकते। इस बात की वजह से उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी रही। क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ यूके की ही नहीं, 14 और कंट्रीज की क्वीन थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वीन की फैमिली 1200 सालों से ब्रिटेन पे राज कर रही है और अभी तक ब्रिटेन के 61 मोनार्क रहे हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन से हुई, जिसके बाद किंग या क्वीन की पावर्स को बहुत कम कर दिया गया और लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है कि ब्रिटेन में अभी तक मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन रहा क्वीन एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी लोगों में। 2019 में इन्हें 4th वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड वुमेन चुना गया। हालांकि ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए जब मोनार्की कमजोर हुई, जैसे 1992 में उनके फैमिलीज के कई स्कैंडल्स हुए और फिर 1997 में उनकी डॉटर इन लॉ डायना, उनके बड़े बेटे चार्ल्स की वाइफ की डेथ हुई। डायना सबसे पॉपुलर रॉयल थी उस टाइम पे अपने मॉडर्न व्यूज और एक्टिविज्म को लेकर।
1996 में उनका डाइवोर्स हो गया था प्रिंस चार्ल्स से। इसके चलते उनके काफ़ी डिफरेंसेस थे क्वीन और रॉयल फैमिली से। उनकी डेथ के बाद पब्लिक ओपिनियन काफ़ी नेगेटिव था रॉयल फैमिली को लेकर, लेकिन 2021 के एक पोल के अकॉर्डिंग लगभग 80% ब्रिटेन के लोग क्वीन के बारे में पॉजिटिव व्यूज रखते हैं और सिर्फ 19% लोगों को लगता है कि यूके के लिए अच्छा होगा कि मोनार्की खत्म हो जाए, पर वहीं 41% को लगता है कि ब्रिटेन की हालत बुरी हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। एक और रीजन है टूरिज्म। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग $2 बिलियन पैसा यूके की इकोनॉमी में आता है हर साल यहाँ की मोनार्की की वजह से। क्वीन एलिजाबेथ कितनी पावरफुल थी और उनके पास कितनी पावर्स थी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वो कमांडर इन चीफ थी ब्रिटिश आर्मी की और उनकी परमिशन के बिना ब्रिटेन किसी भी देश से जंग शुरू नहीं कर सकता था और उनके पास पावर थी कि किसी भी देश से वॉर या पीस डिक्लेयर करने की। वो चाहती तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस या हटा सकती थी। हालांकि उन्होंने इस पावर को यूज कभी नहीं किया और वो हमेशा अनपॉलिटिकल और न्यूट्रल रही, जिससे आज तक उनके ब्रेक्सिट को लेकर व्यूज किसी को नहीं पता। क्वीन एलिजाबेथ पे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे, जैसे उनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं था और ना ही उनकी कार पे लाइसेंस प्लेट थी और ना उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत थी क्योंकि सारे ब्रिटिश पासपोर्ट उन्हीं के नाम पे इशूड हैं। ना उन्हें अरेस्ट और प्रोसिक्यूट करा जा सकता था और साथ ही उन्हें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने इनकम पे टैक्स पे किया है। वो यूके में वेल्दीएस्ट लोगों में से थी। उनके टोटल एसेट्स की वैल्यू 15 बिलियन पाउंड एस्टिमेट करी गई, जिससे 269 मिलियन पाउंड इनकम जनरेट होती है हर साल। इतनी पावरफुल होते हुए भी उनका रोल एक एडवाइजर तक ही सीमित था। वो पार्लियामेंट के हर लॉ को साइन करती थी और थ्योरेटिकली उनके पास पावर थी किसी लॉ को साइन ना करने की। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपको इसे समझना हो तो इसे इंडिया के प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। सिंपली कहें तो उनके पास सेरेमोनियल और सिंबॉलिक पावर्स थी। अब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद किंग चार्ल्स III यूके किंग हैं। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी क्वीन एलिजाबेथ जितनी नहीं है ब्रिटेन के लोगों में। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ब्रिटिश मोनार्की का फ्यूचर क्या होगा। आई होप आपको कंटेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।